वेलकम टू एग्ज़ाम भारत। और आज हम शॉर्ट कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ये क्यों ज़रूरी हैं, किस लिए ज़रूरी हैं। देखो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। अब लड़का इसको देख के इतना खुश हो जाता है, यार इतना आसान क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन बन गया हमारा, यार इसको तो कर ही देंगे, और उसके पीछे लग जाएगा, इतनी बुरी तरीके से लगेगा। क्योंकि किस पे नहीं आता भाई स्क्वायर करना, किस पे जोड़ना नहीं आता। अब एग्जामिनर यहाँ तुम्हें स्क्वायर करना और जोड़ना थोड़ी ना देख रहा, उसको तो पता है भाई कोई तैयारी करेगा तो उस पर इतनी छोटी चीज़ नहीं आएगी। वो ये देखना चाहता है कि ये लड़का कितना सोच सकता है कि जो क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड का है उसमें कितना टाइम लगा देगा। भाई ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है और लड़के क्या करेंगे भाई, यहाँ से वो 27 का स्क्वायर करेगा, फिर 97 का स्क्वायर करेगा, फिर इसको ऐड करेगा और फिर ये देखेगा भाई ये आंसर आया हमारा। जैसे कि इन दोनों का स्क्वायर करेगा, ठीक है, और उन्हों को ऐड करेगा और ये बता देगा जी ये मेरा आंसर आया। लेकिन अभी वो फुल आंसर नहीं आया। अब वो क्या करेगा, यार अब इनको कैसे चेक करूँ भाई, ये भी ऐसे ही चेक करने, फिर इनमें टाइम लगाएगा, इनमें टाइम लगाएगा, इनमें लगाएगा, और वो इसी के पीछे वो अपने जो और भी क्वेश्चन होंगे ना उनको भी बेचारा इसी के पीछे छोड़ देगा कि यार ये तो हम पे चीज़ें आती हैं और करो इसको। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होते, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। इनकी लैंग्वेज को ऐसे हार्ड बना दिया जाता है, इसके ऑप्शन इतने हार्ड रख दिए जाते हैं कि बस लड़का सोचने लग जाता है अरे यार इसको निकालूंगा, और बहुत से ऐसे भी होंगे यार इसको निकालूंगा, फिर ये चेक करूँगा, यार इससे कोई और क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। तो आपके लिए कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हमको ऐसा नहीं कि बस करते जा रहे हैं क्वेश्चनों को उल्टा सीधा जैसा मन में आ रही है करते जा रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चनों को समझें। चलो इनके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे देखो ये रहा एक और, ये दे दिया, आप कहेगा यार ये तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हैं एग्जाम में है, और ये सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो लैंग्वेज का भी क्वेश्चन दूंगा, तो कितनी बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना है इसमें। 1 सेकंड से अगर ज़्यादा लग जाए क्वेश्चन में, वो पढ़ेगा 2 अंकों की संख्या और करने लग जाएगा। तो इन्हीं पे आज बात करेंगे, छोटे मोटे से क्वेश्चन हैं, और इनसे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट कैलकुलेशन कराना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है और सीखना बहुत ज़रूरी है। उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सीखिए कि आपको कैलकुलेशन कैसे आनी चाहिए। जैसे देखो छोटी सी मैं चीज़ ले रहा हूँ यहाँ पे। अब एग्जामिनर तो कुछ भी रख सकता है ना। देखिए यहाँ पे रखा उसने, मान लो 12 × 13। किसको नहीं आती भाई, हर कोई कर देगा। एक तो डायरेक्ट ही कर देगा जी, 12 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें कर देगा और आंसर लिख देगा। मेरा यहाँ आपको मल्टीप्लाई सिखाने का मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें टाइम ना लगे। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया वो 27 और मल्टीप्लाई यहाँ पे दे दे वो इस टाइप से 56 कि बताइए भाई आंसर क्या हुआ, और 4 ऑप्शन रख दे यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसको हमें घबराना नहीं है कि यार बताओ अब इसको। तो हर टाइप का लड़का होता है जो एग्जाम में जाता है। एक वो होता है कि जो चतुराई से काम करता है, वो यहीं से ही मल्टीप्लाई करके आंसर बता देता है। एक वो होता है जो इस वाले तरीके को अपनाएगा भाई कि 27 और 56 और बटे भाई इसकी इसमें करेगा, फिर इसकी इसमें करेगा। पढ़ा होगा सभी ने, बहुतों ने पढ़ा होगा। फिर इसमें करेगा, फिर इसमें करेगा, और जब वो आंसर लेगा आएगा। समझे। अब मैं यहाँ फिर बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर वो ये नहीं बताना चाह रहा आपको कि आपकी कैलकुलेशन आती है नहीं आती। वो ये जानना चाहता है कि आपको इस कैलकुलेशन को करोगे तो किस हिसाब से कर लोगे और कितनी जल्दी इसका आंसर बता दोगे। ठीक है, और इसको हार्ड बना सकता है, उसी क्वेश्चन को हार्ड बना सकता है लैंग्वेज के बतौर। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। ठीक है, तो चलो मैं इनको अपने तरीके से सिखाता हूँ और आपको इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, और बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई यहाँ से सीखते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, देखिए हमें करना क्या है इसमें, सिर्फ नॉर्मली ये हमारे इकाई के अंक होते हैं, ये इकाई के बस इसकी इसी में मल्टीप्लाई कर देनी है। और हमेशा ध्यान रखना, देखो जो गिनतियाँ होती हैं वो हमारी स्टार्ट जो होती हैं वो 01, 02, 03, 04
ठीक है। या हम ये कह सकते हैं भाई अगर 2 अंक है, भाई हम कैलकुलेशन भी इस हद तक सीखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हो। अब ऐसा नहीं कि हम खामोखा की कैलकुलेशन करने लग जाएं, अरे सर जी हम तो कल सर करेंगे धुआंधार बड़े बड़े नंबरों की। तो कैलकुलेशन बड़े नंबरों की भी करेंगे, लेकिन वो करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, चलो तो हमें ध्यान रखना है कि भाई 2 अंक है इसमें, यानी 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट तक हमको लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा 2 तिया 6, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2 तिया 6, लिख दिया, 0 6 करके लिखनी है। फिर इसके बाद में आपको फर्स्ट की और फर्स्ट में कर लेनी है 1 एकम 1, लेकिन हमको क्या है 2 स्थान तक लिखना है। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है इसके नीचे कुछ नहीं रखना, इसके नीचे हमें कुछ नहीं रखना। देखिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम। अब बस आपको कुछ नहीं करना। अब बीच में, अरे यार ये क्या आ गया, 1 मिनट। तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पे कि फिर 2 की 2 में करनी है। देखिए इस 2 की इस 1 में करनी है, ठीक है, और इस 1 की इसमें करनी है। तो 2 एकम 2 और 1 तिया 3, जुड़ने के बाद कितना हो गया ये 5। अब यहाँ कितना भी आ जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और भी संख्याएं ज़्यादा आ सकती हैं। ठीक है, और भी संख्याएं हमारी इसमें ज़्यादा आ सकती हैं। तो देखिए ये जो 5 है हमारा, ये जो 5 है इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे लिख दो। तो इसमें 0 5 करने या यहाँ से स्टार्ट करनी है और इधर को कहीं तक भी हो लिख देनी है। ठीक है, बस जोड़ दीजिए इसको, 6 5 और 1, ये मेरा आंसर हो गया। ये बहुत आसान मैंने उठाया है इसलिए कि भाई क्वेश्चन अपना कर लीजिए आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 27 और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या लिख दें, चलो 32 कर दे रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से ले लिया। अब इसकी कैलकुलेशन हमको करनी है, तो कैसे करोगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई हमको किस में करनी है, इसमें करनी है। तो 7 दूनी 14, ये मैंने यहाँ लिख दिया। 2 अंक ऑलरेडी आ गए तो इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस 2 की इसमें कर दी हमने, तो कितनी हुई 2 तिया 6, 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, वो 2 अंक तक लिखते हैं हम। इसके बाद में हमें इसमें करनी है, अब करनी है हमको बीच बीच में। ठीक है, 7 तिया 21 और 2 दूनी 4, कितना हो गया 25। ठीक, अब इस 25 को हमें कहाँ रखना है, देखो इसके नीचे नहीं रखना, पहली डिजिट के नीचे नहीं रखना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इसके नीचे हमें नहीं रखना, तो इसको हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे बस। और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 और 5 और 1 6 और 6 और 2 8। हमारा आंसर ये हो गया। समझ गए, समझ गए होंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया, चलो लेते हैं 57 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम 62 ले रहे हैं, या जो भी है 63 ले लो, या ठीक है जो आपकी मर्जी है कुछ भी ले लो। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो करिए, 7 दूनी 14, 5 6 30। ठीक, अब हमको क्या करना है, सिर्फ बीच बीच की में कर देनी है। 7 6 42 और 5 दूनी 10, तो इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना हो गया 2 और 5 52। इस 52 को कहाँ रखना है, हमें यहाँ पे रखना है इसको छोड़ के। ठीक है, तो कर लीजिए, कितना हुआ 4 3 5 और 3, ये मेरा आंसर हो गया। अब इन क्वेश्चनों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना है, क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपके लिए फ़ायदा है। चलो कुछ 1 2 और उठा लेते हैं क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और इन पे आप कैलकुलेशन, इन पे प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करेंगे देखना काफ़ी फास्ट आप सीख जाओगे। ठीक है, और ये इसी में लागू नहीं होता, आप इसमें किसी भी वर्ग भी निकाल सकते हो। इसी से आप क्या निकाल सकते हो,
वर्ग भी निकाल सकते हो। जैसे कि देखो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये देखिए, जैसे मानो यहाँ है, यहाँ मैंने लिख दिया 26 का स्क्वायर, ऐसे भी तो आ सकता है ना भैया, 26 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए हमें, तो हमें करना क्या होगा, तो इसका मतलब यही हो गया ना 26 मल्टीप्लाई 26। ठीक है, इसको मैं कई तरीके से बताऊंगा, आपका जो भी एग्ज़ाम के टाइम में जो भी आसान हो जाए आपके लिए वो चीज़ आपको करनी है और इन पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। देखो मैथ में है कुछ नहीं, कैलकुलेशन पर डिपेंड कर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन फंसा देती है क्वेश्चन के टाइम को, और टाइम को बहुत बढ़ा देती है। जो क्वेश्चन सेकंड का होता है उसमें मिनट लग जाती है। तो इसलिए कैलकुलेशन, मेरा मानना है कि आप कैलकुलेशन बढ़िया कर लीजिए अपनी, और कैलकुलेशन ही ज़रूरी है। ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। बाकी लैंग्वेज तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। देखिए अब इसमें क्या करना है अभी आपको, 6 छंग 36, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करना है, 6 दूनी 12 और 2 छक्के 12, 12 दूनी कितने हो गए, 24 हो गए ना ये वाले। तो इसको हमें कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, इसके नीचे नहीं रखना, ध्यान रखना। तो बस जोड़ दो, कितना हो गया 7 और 2 6, हमारा आंसर कितना आ गया 676। ठीक है, इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि 2 डिजिट्स, अब कितनी भी आप यहाँ पे उठा लो कि भैया 36 की हमें तो करनी है 83 में मल्टीप्लाई करनी है जी हमको, कितने में 83 में। तो क्या करोगे, 6 तिया 18 और 7 अट्ठे 56। इसके बाद में आपको क्या करना है, बीच बीच की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 6 अड़ते 48 और 7 या 21, इनको जोड़ लेना है, कितना हुआ ये 9 6। तो 69 यहाँ रखना है, आपको लिखना है यहाँ पे 8 और 10 की 0, हासिल 1 12 13 है ना, हासिल 1, और ये कितना आंसर हो गया मेरा 6308। आई होप आप समझ गए होंगे, अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी। चलो अब मैं आपको इसी में कुछ छोटे छोटे से वर्ग हैं, इन वर्गों को और मैं बता दे रहा हूँ कि आपको भैया वर्ग कैसे निकालने हैं। ठीक है, कुछ तो वर्ग ऐसे होते हैं जो हमें बेस होते हैं कि भाई 100 से, और क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। वर्ग निकालने को तो आप भाई 600 का लिया हो, 676 का निकाल लो वर्ग, उसका एग्जामिनर का मतलब यहाँ पे वर्ग समझाना नहीं रहेगा आपके लिए कि भाई वर्ग आता नहीं है आप पे, आएगा नहीं आता आप पे है। वो यहाँ पे ये जो बताना चाहेगा, जैसे कि मान लो अब ऐसे तो नहीं है कोई यहाँ से वो लिख दे जी, लो जी इसका वर्ग बता दो कितना होगा। नहीं जी, ये नहीं कि आप तो ये वाला बताओ 756 का वर्ग कितना होगा। वो ये अकेला क्वेश्चन नहीं देगा, वो जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन वर्ग या क्यूब देगा तो उसका उसमें रीज़न होगा कुछ जो कि सेकंडों में हल होगा। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं होगा 700 का बेचारा लगाओ जी 756 की मल्टीप्लाई 756, आदमी कर ही लेगा, है ना। लेकिन उसका कुछ समझाना होता है इसमें। जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कुछ बेस क्वेश्चन होते हैं, जैसे बेस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं 100 से रिलेटेड लेता हूँ, इस 100 से रिलेटेड कुछ बेस लूँगा मैं। ठीक है, उससे पहले कुछ वर्ग हम निकालने सीख ले रहे हैं। जैसे कि भाई आ गया, मान लो 27 का वर्ग ही आ गया अचानक, या इसमें प्लस को जोड़ने को दे दिया हमको, कुछ और दे दिया इसमें कि बताइए 26 का वर्ग, है ना, और इजिकल टू ये, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए आपको, आंसर दे दिए, फुल आंसर, पूरे आंसर दे दिए। और अब बताओ भी इसका आंसर कितना हो गया। तो अब इसमें हमको भाई करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन उनमें से होंगे जो वो इन क्वेश्चनों को बना रहा है इस टाइप से कि जितना मैथ के लिए उसने टाइम रखा है एग्जामिनर ने कि भाई इतने टाइम में कि क्वेश्चन होने हैं सारे के सारे, कि भाई 30-30 सेकंड का रखा है या 20 सेकंड का रखा है, वो डिपेंड करता है हमारे इन क्वेश्चनों पे। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि हम इनको वर्ग से निकालें, ठीक है, और एक है भाई 27 की मल्टीप्लाई 27 में करें, 26 की 26 में, जितना आंसर है उनको जोड़ें और फिर टिक लगा दें। समझे? तो हम यहाँ पे एक वर्ग सीखने वाले हैं, पहले आप वर्ग सीखिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो वर्ग हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन है 27 वाला। तो जैसे अगर मान लो मुझे इसका वर्ग निकालना है तो आपको ध्यान रखना है इस 7 का वर्ग करोगे और इस 2 का वर्ग करोगे, सबका वर्ग करने की ज़रूरत नहीं। तो 7 7 49, क्योंकि हम एक एक अंक की बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और ये कितना हुआ 2 दूनी 4,
मैंने बताया था कि डबल डिजिट लिखेंगे, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना आपको, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 2 सत्ते 14 और 14 की इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 42, ठीक है। और इस 42 को हमें क्या रखना है, इधर की तरफ, ठीक है। वैसे इसको और थोड़ा चिपका के रख दो, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। 42 हमको इसके नीचे रखनी है, जैसे देखो इसको 0,4 को मैं यहाँ रख के दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट यार, देखो इसको हम यहाँ पर रखे ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करी 2 से 14, 14 दूनी 42, तो 42 को हम कहाँ रखेंगे भाई, 42 को हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो बस जोड़ दो, 9 का 9 ही 9 और ये 6 हो गया और ये 4 और 4 8 हो गया, तो आंसर आ गया मेरा 869, ठीक है। 869 आ गया, यही मेरा आंसर है। मान लो इसका मुझे वो करना है, तो 6 छांग कितने हो गए 36 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 छिक्के 12 और 12 दूनी 24, तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो गया 6, 4 3 7 और 4 और 2 6, 676। मान लो और पूछने लग जाए कि ना जी ना मैं तो ये वाला पूछूंगा जी, 77 का स्क्वायर बताइए आप कितना हुआ। अब तो डेंजर हो गया है, लेकिन वो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े देगा नहीं, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए, ठीक है। वो इस टाइप से देगा, छोटे छोटे देगा और उसको प्लस करा देगा, तो हमें ये वाले आसान पड़ जाएंगे। इसका जल्दी जल्दी निकाल लो, जल्दी निकाल कर और जल्दी जल्दी इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। चलो फिलहाल इसको करते हैं, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 7 सत्ते 49 और 49 दूनी करना है आपको, तो 49 दूनी कितना होता है 98, है ना। तो 98 देखेंगे, तो 98 कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ, इसके नीचे नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। चलो देखते हैं, तो कितना हुआ 9 और ये 12 का 2, 12 का 2 गया और 10 9 19 और यहाँ से ले और 5 कितना हो गया अरे यार ये कहाँ से आ जाता है बार बार। चलो ठीक है, आप सीख गए होंगे कि भाई ये हमें निकाल लेने क्वेश्चन, इस टाइप से हमको ये चीज़ें क्वेश्चन कर लेने हैं। जितने भी वर्ग जितने भी कुछ भी पूछ ले, मान लो वो पूछ लेता है कि 56 का स्क्वायर बताइए आप कितना हुआ है, कि 56 का स्क्वायर बताइए कितना हुआ, तो अब आपको कैसे करना है, वो 6 छांग 36 और 5 पंजे 25, ठीक है। और यहाँ पे 5 छंग 30, 30 दूनी 60, बस कर दीजिए आप। 6 हो गया, 3 हो गया, 11 का 1 और 3 31 36। तो हाँ, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है 100 तक, और मैं इनको इसलिए करा रहा हूँ भाई, कराने को तो इसमें अभी 3 अंकों के भी हैं कि नहीं जी सर जी यही क्यों करा रहे हो, ये भी कराओ, इनके भी वर्क कराओ, तो इन सब के वर्क कराऊंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई जहाँ से हमें क्वेश्चन आने हैं, हमको सिर्फ वही चीज़ें सीखनी है थोड़ी जो हमारे काम लायक है, ठीक है। और इनको भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी तो फिलहाल जितना मेरा मुझे जिस चैप्टर के लिए जितनी मुझे कैलकुलेशन चाहिए, मैं आपको इतनी आपको कराए दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको परसेंटेज एक चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। इससे अगली वीडियो परसेंट की ही आएगी, ये लास्ट वीडियो है जिसमें थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन सिखाना चाहता हूँ जो आपको काम आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं 100 के बेस वाली, ठीक है। 100 के बेस वाली कुछ कैलकुलेशन देखेंगे जिनसे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने हमेशा देखे होंगे क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। देखिए 100 के बेस पर क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा होगा इस टाइप से 98 का स्क्वायर प्लस के 92 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से दे देगा और बराबर यहाँ निशान लगा देगा और 4 ऑप्शन आपको दे देगा यहाँ पे। अब उसका मतलब यहाँ पे ये थोड़ी नहीं कि आप पे वर्ग आते नहीं आते, नहीं,
वो ये कहता है कि भाई ये आखिर इस क्वेश्चन को कैसे कर लेगा, कि आपको मल्टीप्लाई नहीं आती, भाई जो एग्जाम देगा उसमें तो सब सारी चीज़ें आती होंगी, ठीक है। तो अब इनको हमको करना कैसे है। अब एक तरीका तो वही आपको 8 अट्ठे 64, ठीक है, ये वाला कर लोगे आप कि भैया 8 अट्ठे 64 और 9 निम 81 और 8 निम 72 और 72 दूनी कितने होते हैं भाई 144। यार कहाँ चला गया, हाँ 144। बस इसको जुड़वा देगा कि 4 है 10 की 0 हासिल 1 और 2 4 6 और 8 और 1 9 कि जी आंसर हो गया ये, है ना। और ऐसे इसको निकाल के और इसके नीचे रख देगा और फिर उनको प्लस कर देगा, ठीक है। और एक होता है इसके 100 के बेस वाले क्वेश्चन जिसको हम बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। जैसे देखिए 100 के बेस से करते हैं क्योंकि क्वेश्चन वो रखेगा तो 100 के बेस के पे रखेगा जो आसानी से और बहुत जल्दी वो क्वेश्चन हो जाए हमारे। जैसे मान लो 98 है और 100 बेस में कितनी जीरो होती है हमारी 2 जीरो। इस चीज़ को ध्यान रखना, कितनी जीरो होती है 2 जीरो। तो देखना हमको 98 की करनी है, अगर हमें 98 का स्क्वायर करना है तो हमको ये देखना होगा कि भाई ये 100 से कितना कम है। तो आप कहोगे भैया ये 2 कम है, कितना कम है 2 कम। तो आपको इस सब का स्क्वायर नहीं करना, आपको इसी का स्क्वायर कर देना है। 2 दूनी 4, मैंने बताया था 2 जीरो हैं तो कितना होगा 2 स्थान, लेकिन ये 4 ही आ गया तो 4 आ गया तो इसको हम इसको 2 स्थान में रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये 2 कम है तो इसमें से 2 ही घटा दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए ना, यहीं से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 6। तो यही तो आंसर आया था मेरा, तो कितनी जल्दी हो गया। इसी टाइप से हम इसको करते हैं, देखो क्वेश्चन को कितना फास्ट करते हैं। तो इसका तो आ गया कितना हमारा 96 0 4। अब इसको देखते हैं ये कितना कम है 8, तो 8 अट्ठे 64 लिख दिया यहाँ पे मैंने 64, ठीक है भाई 8 कम था ना ये, अरे यार का बार बार आ जा रहा है 8, तो 8 अट्ठे 64 तो मैंने लिख दिया। अब ये देखिए आप भाई ये 8 कम है तो इसमें से 8 घटा दीजिए, 2 ये जाएंगे और 6 उसमें से जाएंगे, कितने बचेंगे 84, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 84 और यहाँ पे देख लीजिए छोड़ दीजिए बस 8 6 10 1 और ये कितना हो गया 18। तो आंसर आ गया मेरा 1868। समझ गए। अब जैसे कि देखो एक और क्वेश्चन मान लो इसी से रिलेटेड देख ले रहे हैं जल्दी से, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इन पर आपकी सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी और जितनी आप जल्दी प्रैक्टिस कर लेंगे इतनी जल्दी आप सीख जाएंगे। मेरा काम है सिर्फ ये तरीका बताना कि आपको कैसे करने हैं और इनसे बेसिस क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है लेकिन हमारे इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा क्या हार्ड कर देगा क्वेश्चनों को। देखो मान लो यहाँ पे दे देगा इस टाइप से कि 96 का स्क्वायर प्लस 106 का स्क्वायर, बताइए इसका आंसर कितना होगा। अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो आपको स्क्वायर करवा रहा है कि भाई स्क्वायर आते नहीं आते, आपको वही देखना चाह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन कितनी जल्दी और कितना फास्ट कर सकते हो। और इसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को बनाता है कि भाई इतना टाइम इसको मैथ में लगना चाहिए, अब ये कितना लगा देगा। और जो बंदा इसमें ज़्यादा टाइम लगा देगा वो गया काम से। भाई एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाएगा तो वो तो गया। जो क्वेश्चन एक्चुअल में जिनमें हमको टाइम लगाना है उनकी जगह हम ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगाएंगे तो बेकार है। और ये आसान हो जाते हैं तो फिर आप ऐसे करते हैं यार ये तो आसान है, इसी में लगा देगा पूरी जान कि यार ये तो आता ही है। समझेगा नहीं यार ये लैंग्वेज आखिर कहनी क्या चाह रही है या कहना क्या चाह रही है लैंग्वेज, और किस बेस पे क्वेश्चन दिया है। आखिर ये इतना आसान क्वेश्चन दिया है तो कुछ बेस तो होगा इसका जो बहुत ही आसान है। तो देखिए इसका आंसर लेना है हमको। ये कितना कम है 4, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 4 ही कम है। देखो 2 डिजिट अपने आप से हो गई तो हमें इसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 4 कम है तो 4 ही कर दो, तो ये कितना हो गया इतना। अब इसको देखो ये कितना ज़्यादा है 100 से, 6 ज़्यादा है तो 6 छंग कितने हो गए 36 और 6 ही इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो गया 112। बस जोड़ दीजिए अब 6 और 6 12 है, 2 हासिल 1 4 और 1 5 4 10 1 2, तो आंसर हमारा ये हो गया। कर सकते हैं, ठीक है। ये 100 के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और आ जाते हैं। ये तो कर ही लोगे आप, माना ये कर लोगे आराम से। 100 पे भी सेम टू सेम होते हैं, फिर इसके बाद में 1000 पे सेम, उसमें 3 स्थान हो जाएंगे। फिर ऐसे 10,000 पे आ जाते हैं, यानी 4 जीरो तक, बस यहाँ तक आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है।
मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए आप, ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे करते हैं ज़रा, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। देखिए वो इस टाइप से देगा 9 का स्क्वायर बताइए जी कितना होगा, या देगा 9 का स्क्वायर बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। या 9 का स्क्वायर देगा, ठीक है। एक तो तरीका है कि भाई ये करें आप, क्योंकि हर चीज़ की एक सुपर फास्ट ट्रिक होती है, ठीक है। अरे यार ये ट्रेन भी कहाँ से आ, देखिए तो इनको हमको कैसे करना है। देखो फास्ट से भी फास्ट होती है चीज़ें। एक तो वही तरीका है कि भाई इसमें हमको करना है कि सर ये एक कम है तो एक कम एक, लेकिन 2 स्थान तक रखना है। एक कम है तो एक ही घटा दीजिए, एक तो 98 हो गया, ये आंसर हो गया, है ना। इससे रिलेटेड आपने बहुत क्वेश्चन देखे होंगे, इसको और फास्ट बता दूंगा मैं। एक ये है कि ये 1000, भाई इसके बेस के लिए कितना है, वो 1000 है, और इसके लिए कितना है 10,000 है, ठीक है। बेस होते हैं कुछ जिनके ऊपर क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। तो ये भी एक कम है तो करोगे सर जी एक कम एक लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे कितनी जीरो हैं, ये 3 जीरो के आसपास, 3 स्थान होने चाहिए ना, तो 1 2 और 3 स्थान हो गए। अब इसके बाद में इसको 1 को ही माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 8 9 और 9, ये आंसर हो गया। ये भी एक ही कम है तो एक कम एक, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या है 1 2 3 4 जीरो के पास है, तो इसमें 4 स्थान होने चाहिए, 1 2 3 4। आप ये भी कह सकते हो भाई 3 9 है तो 3 स्थान होने चाहिए, 2 9 है तो 2 स्थान होने चाहिए, हैं 4 9 तो 4 स्थान होने चाहिए, 4 हो गए। एक माइनस कर दो तो कितना हो गया 8 9 9 9। अब इसको और फास्ट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे दिया। अब इनको तो प्लस भी करा सकता है, वो थोड़ा सा और हार्ड लेवल, थोड़ा सा इसका टाइम बढ़ाना चाहे कि यार क्या 5 सेकंड करनी, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, कम से कम 40 सेकंड या 1 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। तो हमको बस ये फास्ट निकालने के बाद जोड़ना ही तो है, धुआंधार जोड़ते चले जाओगे आराम से। जोड़ अब लड़के पे जोड़ भी नहीं आते तो फिर उसका कुछ नहीं होता, ठीक है। जोड़ तो थोड़ा फास्ट कर ही सकता है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन और फास्ट कर सकते हैं। जैसे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 9 का स्क्वायर, तो 9 में कितने होते हैं 81। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 99 कर देता हूँ कि भाई 99 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, 1 9 ही तो बढ़ गया हमारा। जैसे ही 1 9 बढ़ा हमारा यहाँ पे, तो हमने भी क्या करा, जो 9 ने 81 तो लिखना ही लिखना है हमको। अरे यार 81 लिखना ही लिखना है, तो 1 जैसे बढ़ा तो इसकी 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए और 1 9 यहाँ बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर मान लो ये हो गए 3 9, अरे यार ये कहाँ से आ जाता है बार बार, ये पूरी वीडियो बहुत परेशान कर रहा है। देखिए तो ये 9 आ जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखना, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 81, अब इसमें कितने आ गए, 2 9 आ गए, दोनों आ गए तो 2 0 यहाँ बढ़ा दीजिए और 2 9 यहाँ बढ़ा दीजिए, ठीक है। इनको जोड़ने बहुत आसानी होगी। ऐसे आप कर सकते हो, कितने भी 9 तक क्वेश्चन जा सकते हैं। भाई एग्जामिनर की बात है, उसके मूड की बात है, वो इस टाइप से डराने के लिए और ज़्यादा बड़ी इक्वेशन रख दे। तो आपको क्या करना है, 9 में 81 तो होता ही होता है, एक का कितने जीरो, 1 2 3 4 5। अगर आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ेंगे तो हमें 5 9 बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर उसका कैलकुलेशन कराना मकसद नहीं होता, उसका मकसद होता है कि लड़का इसको समझे कि किस टाइप से करनी है। चलो कुछ क्वेश्चनों पे हम नज़र डाल लेते हैं और इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे रख के करनी है कि भाई 27 की मल्टीप्लाई मुझको करनी है भैया 56 में कितना आएगा आंसर, या 56 का स्क्वायर कितना होता है। इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़रूर करनी है, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम करना कैसे है, एक तरीका यही है भाई इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, जो आए लिख दो। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई अब इसका भी ऐसे करना है, इसका भी ऐसे करना है, फिर मैच देखना है भाई किससे मैच खाएगा, किसके बराबर है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। हालांकि हम कर सकते हैं, हम सीख गए हैं कि भाई हम इसका वर्क करके इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो अलग लॉजिक पे बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये CDS 2013 में आया था, ठीक है।
इसमें एक लॉजिक होता है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये स्क्वायर मिरर के होते हैं। जैसे स्क्वायर मिरर क्या बोलता है, स्क्वायर मिरर बोलता है कि कोई भी संख्या हो और उनका वर्गों का जब योग किया जाता है तो उनका जो मिरर होता है, जैसे इसका मिरर कितना हुआ 78 का स्क्वायर प्लस इसका कितना हुआ, इसका हुआ तुम्हारा 41 का स्क्वायर, तो वो दोनों का जो मान होगा वो बिल्कुल इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी ये मिरर इमेज के ऊपर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ध्यान रखना। ये अभी कहीं पे भी देखो एसएससी में भी आया हुआ, सीपीयू में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। तो ये मिरर से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको हमें पता होनी चाहिए। अब अपने इससे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज होगी हमारी 79, तो 79 इसी में ही है खाली, फिर 62, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, हमारा यहाँ पे ये वाला। तो मिरर इमेज से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना कितना बैठेगा, ठीक है। जैसे कि एक और हम इसमें बता दे रहे हैं, जैसे कि 75, तो इसको क्या लिख दोगे 57 स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर, और भी लिख सकते हो जैसे 17 प्लस 84। अब इसमें वो ऑप्शन रख देगा इनों के, समझ रहे ना, 48 प्लस के 71, इस टाइप से वो इन क्वेश्चनों को रख देगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।